हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। दिस इज़ द वीकली रिवीजन क्लास फॉर करंट अफेयर्स। पिछले वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो लेंथी होने वाली है, तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर फ्री हो तो बैठिएगा इसको देखने, वरना अभी रहने दीजिएगा, ठीक है। वीडियो लेंथी होगी क्योंकि पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में पहला स्थान किसे मिला है? इंदौर को, ठीक है। और अगर बात करें इसमें रैंकिंग की, तो देखिए पहले इंदौर, फिर सूरत, उसके बाद नवी मुंबई, उसके बाद अंबिकापुर और उसके बाद मैसूर, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें हम सर्वेक्षण की, ये स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो देखिए ये 2016 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में 1.87 करोड़ लोगों को फीडबैक मिला और 1.7 करोड़ नागरिकों के स्वच्छता ऐप पर पंजीकरण कराया। 11 करोड़ लोगों ने इस पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं दी। रिपोर्ट किसने जारी की? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने, ये हरदीप पुरी ने रिपोर्ट जारी की। तो ये न्यूज़ थी हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर है कराड़। अगर इसके रैंक की बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले में, तो देखिए कराड़ महाराष्ट्र में है, सासवद महाराष्ट्र में है, लोनावाला महाराष्ट्र में है, नवाशहर पंजाब, फिर पन्हाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? इंदौर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंबिकापुर को। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख वाले पूर्वी क्षेत्र में शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? ईस्ट जोन में पहला स्थान किसको मिला है? धमतरी को। और धमतरी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में नॉर्थ जोन के शहरों में सबसे पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है जोरहाट को। किसको? तो ये मिला है गंगा घाट को, गंगा घाट को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे क्रिकेट खिलाड़ी को चयन किया गया है? तो हाल ही में रोहित शर्मा को चयन किया गया है। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड में होने वाले आयोजित समारोह में को राष्ट्रपति अवार्ड देंगे। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित यह पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न दिया गया था। इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन जनवरी 2016 से दिसंबर 19 के बीच के प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। रोहित ने पिछले साल वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 81 की औसत से 81 की औसत से 648 रन बनाए थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 5 शतक भी लगाए थे। ये न्यूज़ थी हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस पैरा एथलेटिक्स को खिलाड़ी को चुना गया है? तो हाल ही में किसे चुना गया है? मरियप्पन टी को। तो मरियप्पन टी वह हाई जंपर हैं और उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स, जिनको हम समर पैरा ओलंपिक्स खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया है? तो मनिका बत्रा को चुना गया है और वह भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी है।
उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने ये मेडल महिला एकल, युगल, मिश्रित और टीम स्पर्धा में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस कुश्ती खिलाड़ी को चुना गया है? तो विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका आंसर है हमारी हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, उनको नियुक्त किया गया है। किसके लिए? चुना गया है किसके लिए? खेल रत्न पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। और 5 खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए इसके आंसर में बेसिकली कितने खिलाड़ियों को मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए खेल और खिलाड़ी और खेल, अतनुदास तीरंदाजी, दूती चंद एथलीट, ठीक है, सब पूरी लिस्ट है, इनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें दिविज शरण टेनिस से हैं, राहुल अवारे कुश्ती से, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 27 लोगों को दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथलेटिक्स खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम बताइए। तो उनका नाम है पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कौन है? किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। तो शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। नेक्स्ट है, हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम बताइए। तो हॉकी की फील्ड में कौन कौन जीते हैं? रमेश पठानिया। ऐसे ही अगर बात करें हम द्रोणाचार्य पुरस्कार कबड्डी में, तो लाइफ टाइम श्रेणी किसने जीता है? कृष्ण कुमार हुड्डा ने। ऐसे ही अगर हम बात करें पैरा पावर लिफ्टिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है किसको? हमारे विजय भालचंद्र मुनीश्वर को। टेनिस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसको मिला है? नरेश कुमार को। तीरंदाजी में खेल रत्न द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है किसको? हमारे धर्मेंद्र तिवारी को। नेक्स्ट पूछा है, कितने कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? कितने कोचों को? तो 8 कोचों को मिला है, जिसमें धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। नेक्स्ट पूछा है, कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो कितने कोचों को चुना गया है? 5 कोचों, ठीक है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है। और कोच कौन कौन से थे? जिनमें जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी के, योगेश मालविया मलखंबक, जसपाल राणा शूटिंग के, कुलदीप कुमार हांडू वसु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये लिस्ट है उन 15 खिलाड़ियों की, 7 ये रहे और लास्ट ये रहे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने लोगों को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? तो ये 8 लोगों को चुना गया है।
यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट में। क्यों दिया जाता है यह अवार्ड? क्योंकि चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और त्वरित तैयार और प्रभावी सजगता की भावना विकसित करने के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एडवेंचर को क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो बात करें ये हाल ही में किन किन को मिला है, तो इन लोगों को मिला है अनीता देवी को लैंड एडवेंचर में, कर्नल सरफराज सिंह को लैंड एडवेंचर में, टक्का तामू को लैंड एडवेंचर में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड से नवाजा है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता की बनी कमेटी में किया गया? तो न्यायमूर्ति जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं और पी न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है असम में और यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। असम की बात करें तो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है अश्वनी भाटिया को किस बैंक का? एसबीआई बैंक का। कौन से बैंक का? एसबीआई बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें हम तो इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसके मुख्यालय हैं मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो देखिए, हाल ही में नवाज शरीफ को, किसको? नवाज शरीफ को। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं शरीफ, इलाज के लिए लंदन में हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी है इस्लामाबाद, पीएम है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ आलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामलों में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो हाल ही में कितनी वृद्धि का अनुमान है? 12% का। ठीक है, इस रिपोर्ट को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या 12% से वृद्धि हो सकती है और 2025 तक लगभग 1.57 मिलियन मतलब 15,70,000 लोगों को इस बीमारी में पीड़ित होने का अनुमान है। सबसे ज़्यादा तंबाकू संबंधित कैंसर 27.2% बढ़ जाएंगे। 2020 के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी होंगे। इसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा। पुरुषों में वैसे पेट, फेफड़े, मुंह और अन्न प्रणाली में कैंसर आम है। महिलाओं में गर्भाशय, गिरवा और स्तन के कैंसर आम है। और वैसे कैंसर से आप क्या समझते हैं? कैंसर क्या होता है? शरीर के किसी भी भाग पर टिश्यूज़ में असामान्य रूप से गठान, ट्यूमर उभरना कैंसर हो सकता है। इस बीमारी को अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। इस श्रेणियाँ शरीर के भाग के अनुसार निर्भर करती हैं। इलाज शुरुआती स्टेज में इलाज होता है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी और अन्य विधियों से। बात करें हम ICMR की तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव और स्थापना हुई थी इसकी 1911 में। ठीक है, 1911 में स्थापना हुई थी IRFA की और 1949 में स्थापना हुई थी ICMR की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा किया है? तो चंद्रयान 2 ने किया है ये अभी हाल ही में। और अगर बात करें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की तो देखिए, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है। इसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
22 अगस्त 2019 को यह चांद की कक्षा में पहुंच गया था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से इसका लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी सही काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भेज रहा है। अब इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। बात करें इसरो की तो मुख्यालय है बेंगलुरु में, निदेशक है के सिवन। नेक्स्ट है सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो चीन का। हाल ही में इस समझौते के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन शिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया था। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी है रियाद, वहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में वहाँ के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो ये तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। काला सागर में जिस जगह गैस भंडार मिला है वो तुर्की के रीजन में आता है। काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया है। ये गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2023 से होने लगेगा। इससे तुर्की का रूस पर निर्भरता कम होगी। तुर्की की टोटल जनसंख्या 8 करोड़ है। तुर्की की टोटल जनसंख्या 8 करोड़ और इसकी इकोनॉमी नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है। तुर्की की ज़रूरत 40 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अगले 8 साल तक तुर्की को इंडिपेंडेंट बन सकता है। करंट प्राइस के हिसाब से $65 बिलियन का है। अभी तुर्की अपनी गैस खपत का ज़्यादातर हिस्सा रूस बुल्गारिया से खरीदता है, लेकिन अब रूस पर से निर्भरता खत्म होगी। इससे उसकी मुद्रा लीरा भी मजबूत होगी। ग्रीस से गैस खोज पर विवाद। अगर इस विवाद देखो ये अभी हाल ही में ये तुर्की इसमें ये खोजा गया है। अब इसके चक्कर में उनसा ग्रीस के साथ एक विवाद चल रहा है। तो विवाद है क्या? ग्रीस से गैस की खोज को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन वह मेडिटेरियन सी में चल रहा है। वहाँ पर ग्रीस के समर्थन में फ्रांस और फाइटर जेट रफाल को भी तैनात कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। और राजीव कुमार की ही बात करें तो राजीव कुमार 1984 के झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रोनी ओसुलिवाना ने। ठीक है। बेसिकली ये इंग्लैंड से है। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को ही कायरेन विल्सन को 18-8 से हराकर छठी बार चैंपियनशिप जीती है। और इन्होंने इससे पहले 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 में भी यह ट्रॉफी जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं इजराइल के साथ। बेसिकली 20 अगस्त को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने हस्ताक्षर किए हैं। और इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन ने बताया कि सहयोग की योजना नाम की इस समझौते से पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड पर परियोजना के 3 घटक हैं, यानी जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में 2 सहित देश भर के 28 जिलों का चयन किया गया है। पहले चरण में झांसी जिले के बबीना ब्लॉक में 25 गांवों का चयन किया गया था। समझौते पर 2 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। ये डील वैसे 2017 में हुई थी और
उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? चेतन भगत जी हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और ये आयोजन यूनेस्को की ओर से होता है। और यूनेस्को की बात करें तो उसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस, फ्रांस में। प्रमुख हैं, उसके मुख्य हेड हैं आंद्रे अजोले और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है त्रिनिदाद और टोबैगो को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं ये? कहाँ के बने? किथ रोवेल के। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। राष्ट्रपति हैं पाउला में फीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में कौन बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं फ्रांसिस्को यूएसए। कौन से? फ्रांसिस्को येसुए, ये वाले। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो ये अफ्रीका का देश है। राष्ट्रपति हैं तेओडोरे ओबियंग। राजधानी है मालाबो। मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA। ICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है? तो किसने करा ये? हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस ऐप का लॉन्च किया गया है इसके लिए? हरित पथ का। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो ये चलाया है केरल ने। नेक्स्ट है खिलाड़ी कैमरन वाइट ने क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह किस देश के हैं? तो वह हैं ऑस्ट्रेलिया के। केंद्रीय और जनजातीय मंत्रालय ने तृतीय प्रसंस्करण केंद्र टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये परियोजना शुरू की है उन्होंने ट्राइफेड। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएसए और रशिया की सेना में झड़प, कई अमेरिकी सैनिक घायल। ये घटना किस देश में हुई? तो ये हुई है सीरिया में। तो बेसिकली इसे डिटेल में जानते हैं, देखिए अच्छे से। तो हुआ क्या है, दुनिया की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त पूर्वी सीरिया में ये झड़प हुई है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा कि यह घटना 25 अगस्त सुबह 10 बजे की है। इस घटना की वजह से अमेरिका और रूस की टेंशन बढ़ गया है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर आक्रामक होने का आरोप लगा रही है। घटना कैसे हुई? बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने आर्म्ड व्हीकल से अमेरिकी सैनिकों को टक्कर मार दी। रूस ने अमेरिकी सैनिकों को भगाने के लिए अपने 2 हेलीकॉप्टर भी लगा दिए थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी वाहनों के दायरे में आ गया था। यहाँ पर अमेरिका और रूस के बीच सीरिया में अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ वो ज़्यादा गंभीर बात है। कहाँ पर हुई ये घटना? सीरिया में। सीरिया की सीमा इराक, तुर्की, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन से लगती है और देश की आबादी 17 करोड़ है। राजधानी दाशमिक है। सबसे बड़ा शहर अलेप्पो है। भाषा अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच। यह एशियन कॉन्टिनेंट में है। सीरिया में क्या कर रही है अमेरिका और रूस की सेना? तो देखिए, तो सीरिया में गृहयुद्ध चल रहा है। गृहयुद्ध मतलब सिविल वॉर, मतलब देश में ही जनता के अलग अलग समूह और कुछ लोगों को सत्ता बदलने के लिए वॉर कह रहे हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। विद्रोही गुट बशर अल असद को वर्ष 2011 से ही सत्ता से हटाना चाहते हैं। विद्रोही सीरिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस का साथ अमेरिका ने दिया। शुरू में हथियार दिए और फिर अपनी फौज वहाँ तैनात कर दी।
इसके बाद 2015 में विद्रोही ने सीरिया के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। लगा कि प्रेसिडेंट बशर अल असद अब हटा दिए जाएंगे। अमेरिका ने भी सोचा कि अब सत्ता पलट जाएगी। उसी वक्त सामने रूस आ गया। बशर अल असद ने रूस से मदद मांगी और फिर रूस ने वह सेना तैनात कर दी। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी कहाँ से, सीरिया से। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को कार्यकाल के कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो 2 साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय टोस को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं हाल ही में? तो कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 24 अगस्त से 28 अगस्त तक। कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो 78 को। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं थावरचंद गहलोत। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में कौन बने हैं वो? जेफ बेजोस। नुआखाई ज्वार उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, दोनों में। भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो हाल ही में पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया जिसका नाम तुम्बिक महोत्सव 2020 है? तो ये किस में मनाया गया है? केरल में। तो हाल ही में आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एमडी और सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। अब किसे अंतरिम सीईओ या एमडी बनाया जाएगा? तो सत्यनारायण गोयल को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लेसोवा का 24 अगस्त को निधन हो गया? तो हाल ही में किनका निधन हो गया? ये कोंगो के राष्ट्रपति का निधन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है? तो कौन बनी है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, आज के मीन्स लास्ट वीक के। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, मैं एक वीडियो में सारे करंट अफेयर्स नहीं बना सकता। अगर बनाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप रिवीजन करते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।